गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज आप हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अध्याय 8 समास का अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले जानिए कि समास क्या होता है। बच्चों, समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया एवं सार्थक शब्द की रचना करते हैं। यह नया शब्द ही समास कहलाता है। यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जा सके, वही समास होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझिए, पूरा हम कहेंगे कमल के समान चरण, और इसको अगर हम समासिक पद में कहें तो क्या कह देंगे? चरण कमल। रसोई के लिए घर, काफ़ी लंबा सेंटेंस है, इसको हमने इन शॉर्ट कैसे कहा? रसोई घर। तो ये जो रसोई घर है ये समासिक शब्द कहलाएगा। अब जबकि आपने जाना कि समास क्या होता है, तो अब समास विग्रह भी समझिए। समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह के बाद समासिक पद गायब हो जाते हैं, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे हमारा समासिक पद है माता पिता, और इसका जब हमने समास विग्रह किया तो हमारा शब्द क्या बना? माता और पिता। बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास तथा बहुव्रीहि समास। तो बच्चों समझिए, अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? अव्ययीभाव समास अव्यय और संज्ञा के योग से बनता है और इसका क्रिया विशेष के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। इस समस्त पद का रूप किसी भी लिंग वचन आदि के कारण नहीं बदलता है। अब बच्चों, इसमें समझने वाली कुछ बातें हैं जिसमें मैंने आपको कुछ शब्दों का प्रयोग किया। प्रथम पद पूर्व पद। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्व पद होता क्या है, उसके बगैर आप पूर्व पद और उत्तर पद नहीं जान पाएंगे। तो देखिए, जैसे ये एक शब्द है, इसमें दिया हुआ प्रतिदिन। तो प्रतिदिन 2 शब्दों के योग से बना है, एक प्रति और दूसरा दिन। तो इसमें प्रति पहले आया है और दिन बाद में। तो इसमें जो प्रति है वो पूर्व पद है और जो दिन है वो उत्तर पद है, यानी जो बाद में आया है वो उत्तर पद है और प्रति पूर्व पद है। तो अव्ययीभाव समास कहता है कि जिसका पूर्व पद यानी पहले आने वाला पद अव्यय हो, जिसमें लिंग वचन और कारक के कारण कोई भी अंतर ना आता हो। देखिए, शब्द हैं इसमें प्रतिदिन, और इसका समास विग्रह करने पर क्या बनेगा? प्रत्येक दिन। इसी प्रकार आ जन्मा, इसमें अव्यय शब्द क्या है? आ, और मूल शब्द क्या है? जन्म। दोनों मिलकर क्या बने? आजन्म। और इसका समास विग्रह करने पर क्या बनेगा? जन्म से लेकर। अगला शब्द है आपका भर पेट, इसमें अव्यय शब्द क्या है? भर, और मूल शब्द क्या है? पेट। दोनों मिलकर क्या बने? भर पेट। और इसका समास विग्रह करने पर क्या शब्द बनेगा? पेट भरकर। इसी प्रकार आप इसके अन्य उदाहरणों का भी अभ्यास कीजिए। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है तथा उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को, से, के लिए, से, का, के, की, में, पर आदि का लोप हो जाता है। तो आइए सबसे पहले जानिए कि कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं। देखिए बच्चों, जैसे आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है कि कारक चिन्ह जो होते हैं वो विभक्ति के अनुसार लगते हैं, तो आप कारक और उनके चिन्ह जानिए। इसी के अनुसार तत्पुरुष समास में विभक्तियों का निर्धारण किया जाता है। कर्ता कारक का चिन्ह है ने, इसका प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं किया जाता। कर्म कारक का चिन्ह है को, करण कारक का चिन्ह है से द्वारा, संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, अपादान कारक का चिन्ह है से अलग के अर्थ में, संबंध कारक का चिन्ह है काकी के, रारी रे, नानी ने, और अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पर। संबोधन का भी प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता है। इन्हीं कारक चिन्हों के अनुसार इस समास के 6 भेद हो जाते हैं: कर्म तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष तथा अधिकरण तत्पुरुष समास। बच्चों, पहला समास है कर्म तत्पुरुष समास। यह समास को चिन्ह के लोप से बनता है। जैसे
हमारा समासिक पद है ग्रामागत, तो इसमें हमने को का लोप किया था, ग्राम को गया हुआ। इसमें को का लोप करने पर हमारा जो समासिक पद बना था वो ग्रामागत बना था, और जब इसका समास विग्रह करेंगे तो हमारा क्या शब्द बनेगा, ग्राम को गया हुआ। इसी प्रकार हमारा अगला है यश प्राप्त, यानी यश को प्राप्त। जब समासिक विग्रह बनाया तो हमारा क्या शब्द बना, यश प्राप्त, और समास विग्रह करने पर क्या बना, यश को प्राप्त। यानी जहाँ पर को का लोप हो रहा है वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होगा। अब तो इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यह है, ऊपर दिए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ सभी शब्दों में उत्तर पद प्रधान है एवं पूर्व पद गौण है। जब इनका समास किया जाता है तो इसके बीच में को योजक चिन्ह का लोप हो जाता है, यानी जो आपका पूर्व पद है वो गौण है और उत्तर पद प्रधान है। इसी प्रकार आप इसके अन्य उदाहरणों का भी अभ्यास कीजिए। बच्चों अगला है आपका करण तत्पुरुष समास। यह समास दो कारक चिन्हों से या फिर के द्वारा के लोप से बनता है। शब्द है आपका करुणापूर्ण। इसमें जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हमारा क्या शब्द बनेगा, करुणा से पूर्ण, और इससे लोप करने पर हमारा करण तत्पुरुष समास क्या बना, करुणापूर्ण। इसी प्रकार अगला शब्द है आपका शोकाकुल, यानी शोक से आकुल, तो इसमें से का लोप करने पर हमारा शब्द क्या बनेगा, शोकाकुल। इसी प्रकार इसके अन्य उदाहरणों का भी अभ्यास कीजिए। बच्चों अगला समास है आपका संप्रदान तत्पुरुष समास। इस समास में कारक चिन्ह के लिए का लोप होता है। आपको पता है कि जो आपका संप्रदान कारक होता है उसका चिन्ह क्या होता है, के लिए, तो इसीलिए हम इसको संप्रदान तत्पुरुष समास कह रहे हैं। के लिए का लोप हो जाता है। जैसे हमारा समासिक पद है प्रयोगशाला, और इसका समास विग्रह करने पर हमारा क्या शब्द बनेगा, प्रयोग के लिए शाला। तो जब हमने के लिए का लोप कर दिया तो हमारा समासिक पद क्या बना, प्रयोगशाला। ऐसे अगला शब्द है आपका डाक गाड़ी, यानी डाक के लिए गाड़ी, और के लिए का लोप करने पर समासिक पद क्या बनेगा, डाक गाड़ी। अगला है आपका अपादान तत्पुरुष समास। इस समास में अपादारक कारक चिन्ह से का लोप हो जाता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब किसी चीज़ से किसी चीज़ का अलगाव होता है, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ से दूसरी चीज़ से अलग होती है, तो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष का प्रयोग होता है। देखिए शब्द है हमारा ऋण मुक्त, यानी ऋण से मुक्त, यानी जो ऋण, जिसको भी ऋण है वो अपने ऋण से मुक्त हो गया, यानी ऋण से अलग हो गया है। तो अलग होने के अर्थ में यहाँ पर ऋण मुक्त शब्द में अपादान तत्पुरुष समास होगा। अगला है धन से हीन, यानी इसमें धन से हीन, तो से हटाने पर हमारा धनहीन शब्द बन जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे कैसे पता चलेगा कि इसमें अपादान तत्पुरुष समास है, तो यानी आप ध्यान से देखिए, तो धन से हीन यानी धन से वो अलग है, उसके धन नहीं है, इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। बच्चों तत्पुरुष समास के भेदों के अंतर्गत अगला भेद है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक का चिन्ह का के का लोप हो जाता है और वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे शब्द है हमारा भूदान, तो अगर हम इसका समास विग्रह क्या करेंगे तो क्या बनेगा, भू का दान, यानी जमीन का दान। तो यहाँ का आया, तो जहाँ का है वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा, यानी समास विग्रह करने पर, और समासिक पद क्या होगा, भूदान। राष्ट्र गौरव का अगर हम समास विग्रह करें तो हमारा क्या बनेगा, राष्ट्र का गौरव, और का लोप करने पर हमारा समासिक पद क्या बनेगा, राष्ट्र गौरव। इसी प्रकार आप इसके अन्य उदाहरणों का भी अभ्यास करें। बच्चों तत्पुरुष समास के भेदों के अंतर्गत इसका अंतिम भेद है अधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास में कारक चिन्ह में और पर का लोप होता है। उदाहरण के द्वारा समझिए, गृह प्रवेश, अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हमारा शब्द बनेगा, गृह में प्रवेश, और जब में का लोप हो जाएगा तो हमारा शब्द क्या बनेगा, गृह प्रवेश। पर्वतारोहण, यानी पर्वत पर आरोहण, और पर का लोप करने पर हमारा समासिक पद क्या बनेगा, पर्वतारोहण। इसी प्रकार इसके अन्य उदाहरणों का भी अभ्यास कीजिए। बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपने समास क्या होता है, समास के भेद, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास तथा उनके भेदों के बारे में जाना। अगली वीडियो में आप समास के अन्य भेदों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।